जैसे कल हम लोग क्या देखे थे, दो तरह का प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, सीक्वेंशियल और कौन, सिलेक्शन। पता है, सीक्वेंशियल जहां पे डेटा को प्रोसेस करने के लिए कोई कंडीशन की जरूरत, और सिलेक्शन जहां पे कंडीशन होता है। क्लियर है? आइट्रेशन में भी कंडीशन होगा, ठीक है, आइट्रेशन में भी क्या रहेगा, कंडीशन रहेगा। क्लियर है? लेकिन डिफरेंस होता है सिलेक्शन का कंडीशन और किसका, आइट्रेशन का कंडीशन। ठीक है, वो डिफरेंस भी समझेंगे। समझो यहां पे देखो, जैसे मान लो सपोज करो कि आपने एक कंडीशन लगाया। क्लियर है? कि डिफरेंस बता रहे हैं हम, किसका डिफरेंस, सिलेक्शन का कंडीशन और किसमें, आइट्रेशन का कंडीशन। ठीक है, डिफरेंस को समझिएगा थोड़ा। जैसे आपने एक कंडीशन लगाया कि आई का वैल्यू आपका कितना है, 1, कितना है, 1 है, और आपने एक कंडीशन बॉक्स में एक कंडीशन लगाया ऐसे कि अगर आई लेस देन इक्वल टू कितना हो, 5 हो, और अगर एक कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है, तो आप हेलो को प्रिंट करवाइएगा। किसको प्रिंट करना है, हेलो। क्लियर है, बस समझे? और देन आई का वैल्यू 1 से बढ़ा दीजिएगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1। क्लियर है, बात समझे? और देन इसका काम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे ये बढ़ेगा नहीं। क्लियर है? और अगर कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये स्टॉप। दोनों केस में अगर ट्रू हुआ तो हेलो प्रिंट कराने के बाद स्टॉप होगा, अगर फॉल्स हुआ तो बिना प्रिंट कराए हुए क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, लेकिन अगर इसी चीज को हम लोग अगर किसमें लिखेंगे, आइट्रेशन में ना, तो वहां पे अलग होगा। ठीक है, अब यहां पे आई का वैल्यू हमने कितना रखा, 1। ठीक है, कंडीशन लगा दिए हम, समझिएगा यहां पे, इज क्या आई लेस देन इक्वल टू कितना है, कंडीशन अगर क्या हुआ तो क्या प्रिंट करवाना था। ठीक है, तो यहां पे हम प्रिंट क्या करवा दिए, हेलो को प्रिंट करवा दिए। क्लियर है? और आई इक्वल टू आई प्लस 1, इतना तक तो सेम था ना। बोलो दोनों में तो सेम है कि नहीं है, बोलो। हाँ, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम है। लेकिन ये क्योंकि ये आइट्रेशन है, ये कहेगा क्या कि हम दोबारा जाएंगे कंडीशन को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है, और अगर फिर से कंडीशन क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा ना, तो हम फिर से यही स्टेटमेंट को हम रिपीट करते रहेंगे। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक सेम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर क्या करता है, पढ़ते रहता है। और अगर कंडीशन ये क्या होगा, तब जाके ये स्टॉप होगा। अब दोनों के अंतर को समझो, ये ट्रू में भी स्टॉप हो गया और फॉल्स में भी क्या हो गया। क्लियर है? ट्रू में स्टॉप सिर्फ क्या हुआ है, जब इंस्ट्रक्शन सही हुए, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद, और फॉल्स में डायरेक्टली स्टॉप हो गया। लेकिन इसको स्टॉप होना ही होना है, और ये कहता है कि हम स्टॉप सिर्फ फॉल्स में होते हैं। जब तक ट्रू रहेगा तब तक हम सेम काम क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। बात समझे? देखो कैसे काम कर रहा है, देखो इसमें देखो यहाँ पे एक आता है आई का वैल्यू कितना है, 1 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू है ना, नीचे आएगा ट्रू में जाएगा, प्रिंट क्या करेगा बाबू, हेलो प्रिंट करेगा, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और देन क्या हो गया, स्टॉप। आगे गया नहीं ना। क्लियर है? और इसमें आ जाओ, देखो इसका कहना है भाई हम कंडीशन चेक करेंगे, एक बार ही चेक करेंगे, सही हो गया तो रन करवाएंगे, गलत होगा तो हम उसको टच भी नहीं करेंगे, और दोबारा भी हम रन नहीं करेंगे उसको। क्लियर है? इस सिलेक्शन का कंडीशन कहता है। ठीक है, और आइट्रेशन का कंडीशन देखो कैसे काम करेगा। आई कितना है, 1 लेस देन कितना है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू, क्या प्रिंट करेगा बाबू, हेलो प्रिंट करेगा। y का वैल्यू 1 से क्या हो गया, आई इक्वल टू आई प्लस 1, दो हुआ ना का वैल्यू। अब फ्लो लाइन्स यहां से निकला और देखो कहां गया, ऊपर दोबारा फिर से कंडीशन पे। अब आई कितना हो चुका है, 2 लेस देन 5 है। क्लियर है? कंडीशन फिर से क्या हो गया, तो फिर से क्या प्रिंट करेगा, अब 2 से कितना, फिर ऊपर गया, 3 लेस देन 5 है, फिर से क्या प्रिंट करेगा, फिर 3 से कितना हो गया, 4 लेस देन 5 है, कंडीशन फिर से क्या हो गया, ट्रू, और 4 से कितना हो गया, 5 लेस देन नहीं लेकिन इक्वल टू 5 है आई का वैल्यू, आई में कितना है 5, तो आई लेस देन नहीं लेकिन क्या है, इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से क्या हो गया, ट्रू हो गया, है ना। 5 से कितना हुआ, 6, फिर ऊपर गया, आई का वैल्यू लेस देन है 5 से, नहीं, इक्वल टू 5 है, नहीं, कंडीशन क्या हो गया, देन क्या हो गया, देखो तो कितने बार रिपीट कर दिया, 5 बार। तो जहां रिपीटेशन हो वहां क्या लगाते हैं, आइट्रेशन, और जहां पे क्या हो,
सिंपल एक कंडीशन चेक करने के बाद आपका काम हो जाएगा, वहां पे क्या लगाते हैं, सिलेक्शन। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल और देखो, जैसे हम तुमको बोले कि एक नंबर है उसको चेक करो वो इवन नंबर है या ऑड नंबर, ठीक है? तो तुम एक बार चेक करोगे कि वो नंबर अगर 2 से कट गया और रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया तो नंबर क्या है। तो एक बार चेक करने से ही पता चल गया कि नंबर इवन होगा, क्या होगा, ऑड होगा। लेकिन हम तुमको बोले कि एक नंबर का तुमको टेबल प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करना है? टेबल, पहाड़ा। बात समझे? तो टेबल कैसे प्रिंट होगा बाबू? तुम भी सोचो, किसी भी छोटा बच्चा को तुम दे दो कि 5 का तुम टेबल बताओ, तो 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3 कितने बार करेगा, कितने तक? तो यहाँ पे उसको रिपीटेशन करना कितने बार, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, उसको कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा इसको 10 बार इतना तक काम करना, तब जाके मेरा काम कंप्लीट। तो जब टास्क कंप्लीट होता है सेम इंस्ट्रक्शंस को बार बार पढ़ाने से, दैट इज कॉल्ड क्या, आइटरेशन। क्लियर है? रिपीटेशन उसको बोलते हैं। क्लियर है? आपका टास्क ही नहीं एक बार में कंप्लीट होगा, कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा कि इस काम को इतने बार कीजिए। ठीक है? अभी तक तुम नोटिस करो, देखो कंप्यूटर अपने मन से एक इंस्ट्रक्शन को सिर्फ कितने बार पढ़ता है, एक बार, एक से ज्यादा बार कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर उसी इंस्ट्रक्शन को तुमको 5 बार पढ़वाना है, 50 बार पढ़वाना है, तो तुमको 50 बार लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अब एक ही इंस्ट्रक्शन बार बार लिख रहे हैं। तो इसीलिए कंसेप्ट आया क्या, आइटरेशन का। कहा कि अगर सेम टाइप का इंस्ट्रक्शन तुमको बार बार एग्जीक्यूट करवाना है तो आप क्यों ना इसको आइटरेशन के कंडीशन में डाल दो। ठीक है? और उसको कंडीशन बता दो कंप्यूटर से कि यहां से लेके यहां तक क्या होना, चलना। क्लियर है? एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक रेंज में, तो आइटरेशन एक रेंज तक लगता है। क्लियर है? कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करना है और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाना है। क्लियर है? बात समझे? ये चीज होता है। देखो तो प्रोग्रामिंग में कैसे समझते, देखो जिसमें इफ, देखो इफ के अंदर में अगर क्या है, कंडीशन है, तो समझो ये सिलेक्शन वाला होगा। इफ दोबारा कंडीशन को चेक करता नहीं है। और अगर यहाँ पे व्हाइल के अंदर में अगर क्या है, कंडीशन है, तो समझो ये कौन वाला होगा, आइटरेशन वाला है। बात समझे? देखो समझ में आ रहा है ना? किधर है? अगर कंडीशन कहाँ है व्हाइल के, तो समझो आइटरेशन वो रिपीट कर जाएगा। और अगर कंडीशन कहाँ है, इफ के अंदर, तो समझो क्या है वो, सिलेक्शन हो, सिर्फ एक बार चेक होगा। चलो कोई भी चीज को प्रूफ करके दिखाने में तो अच्छा ही लगेगा, देखने में भी ठीक लगेगा। चलो देख करते हैं, हम सेम चीज लिखते हैं, हम जो चीज हम अभी आपको बताएं। ठीक है? देखो यहाँ पर समझिए, यहाँ पे इसको हटाते हैं। देखिए वर्ड क्या लिखे, चलो इन टाइप का वेरिएबल ये आई का वैल्यू कितना से, 1 से। क्या लगा दिए हम, आई लेस देन इक्वल टू कितना, अगर एक कंडीशन क्या होता है, ट्रू, तो क्या प्रिंट करने बोले, हेलो को। क्लियर है? बात समझे? और देन यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है? और जब इफ के बाहर आता है तो हम यहाँ लिख देते हैं हाई, प्रिंट करा देते हैं। क्लियर है? अब सुनो, यहाँ पे ये लिख दिए हम कोड यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, देखो आई कितना है, 1 लेस देन कितना, कंडीशन सही होगा, अंदर जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, आई को 2i + 1 भी होगा, 2 भी होगा, लेकिन ये दोबारा ऊपर नहीं जाएगा कंडीशन को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है? तो बाहर निकल के हाई प्रिंट करेगा, मतलब एक बार हेलो और एक बार, क्योंकि दोबारा रिपीट करने वाला ये नहीं है, क्योंकि ये सिलेक्शन स्टेटमेंट है। ठीक है? और सिलेक्शन स्टेटमेंट सिर्फ कंडीशन चेक कर कर ये डिटरमाइन करता है कि भाई सही है तो हम रन करें, गलत हो तो रन नहीं करेंगे बस। और रन लेकिन एक बार नहीं कर पाएगा। देखो एक बार कितना आया, हेलो, एक बार क्या आया। अब यही चीज, बस कीवर्ड का अंतर होता है बाबू, हम इफ को हटा दिए और यहाँ क्या लगा दिए, व्हाइल लगा दिए। बात समझे? इफ हटाने के बाद क्या लगा दिए, अब रिपीट कर जाएगा। अब हाई के पास कंप्यूटर तब पहुंचेगा जब हेलो 5 बार प्रिंट करा लेगा। जब आई का वैल्यू 6 हो जाएगा तब 1 के लिए सही हो जाएगा, 2 के लिए सही हो जाएगा, 3, 4, 5 के लिए भी सही रहेगा। जैसे 6 होगा तब क्या कहेगा, हम बाहर निकलेगा। बस समझे? अगर जब तक सही रहता ना तब तक उस बाहर निकलने नहीं देता कंप्यूटर, कहता कि नहीं तुम रिपीट करो तब। क्लियर है? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब देखिए तो यहाँ पे कितना आया, हेलो 5 बार। क्या हम क्या बदले, सिर्फ कीवर्ड ना, यही चीज होता है। क्लियर है? कंडीशन तो दोनों में सेम था, इफ में भी सेम था और किस में था, व्हाइल में भी क्या था। तो व्हाइल कीजिए आइटरेशन कोडिंग स्ट्रक्चर, जहां पे वहां पे तब लगाते हैं जब हमें रिपीटेशन करना हो।
और इफ इज ए सिलेक्शन कोडिंग स्ट्रक्चर, जहां पे हमें सिर्फ कंडीशन एक बार चेक करने पर काम हो जाना है, उस सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। क्लियर है? चलिए तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, सिलेक्शन नहीं आइट्रेशन, ये दोनों। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आइट्रेशन को प्रोग्रामिंग के भाषा में क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लियर है? प्रोग्रामिंग के भाषा में आइट्रेशन को क्या बोलेंगे, लूप। अब लूप होता है कि एक सर्टेन जगह से स्टार्ट होगा, एक सर्टेन जगह तक पहुंचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, 1 से लेके 10 तक जाना है, या फिर 10 से लेके 1 तक आना है। बात समझे, क्लियर है? बात समझे ना? तो इस सब सिचुएशन में हम क्या लगा सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। क्लियर है? एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक क्या एंडिंग पॉइंट होता है लूप में। क्लियर है? और एक लूप ऐसा होता है जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट तो होता ही है, एंडिंग पॉइंट उसका नहीं रहता है। समझे? और वो पता ही नहीं चलता कि भाई मुझे कब तक ये काम को करना। तो उस सिचुएशन में हम लोग एक कंडीशन खोजते हैं कि कुछ तो सिचुएशन आएगा ना कि हमको बीच में मेरा काम खत्म हो जाता, हम लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो सिचुएशन आता है, बहुत सारा प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको पास आएगा वैसा। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, तो जब लूप सेट करेंगे ना, तो आपको इतना पता चला कि लूप में 3 चीज है। दो लूप में एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन है, देखो। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो सेट करता है वो लूप का होता है काउंटर। क्या होता है, काउंटर, जो कि एक सेट करते हैं, भाई यहां से स्टार्ट करो। काउंटर क्या है समझो, यहाँ पे ध्यान से समझो। जैसे मान लो कोई होमवर्क बना के नहीं लाया, तो स्कूल में उसको टीचर क्या बोलते हैं, 10 बार उठ बैठ करो। अब देखना, उसको लूप नहीं पता है, लेकिन तो भी सेम काम कितने बार कर रहा है, 10 से ज्यादा एक बार भी करता है वो। क्लियर है? करेगा, नहीं करेगा। कैसे? तो एक काउंटर सेट किया। क्या सेट किया, काउंटर। कहां से स्टार्ट किया, 1 से, अपना फिंगर को क्या बना लिया, काउंटर 1, फिर अगले बार किया तो क्या 2, फिर अगले बार किया तो क्या किया 3। ऐसा है ना? तो एक लूप में, हर एक लूप में क्या होगा, एक लूप काउंटर होगा। दूसरा आता है लूप में एक कंडीशन होगा, जो कि ये बताएगा कि लूप को चलाना कब तक है। क्लियर है? लूप में क्या आ जाएगा, कंडीशन। और तीसरा जो होगा वो होगा लूप का चेंज स्टेटमेंट। क्या होगा, चेंज स्टेटमेंट। क्लियर है? बात समझे? तो लूप में ये 3 चीज पाया जाएगा। एक अच्छे से लूप को सेट करने के लिए लूप का काउंटर एक होगा, लूप का क्या होगा, कंडीशन, और लूप का चेंज। अब तुम भी सोचो, 10 बार उसको उठ बैठ करने के लिए हम बोले थे। क्लियर है? अब वो कितने अच्छा से उंगली को बना लिया काउंटर, एक, फिर कंडीशन मिलाया, क्या एक छोटा है 10 से, मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है, हाँ उसको लगा हाँ है, तभी और करना चाहिए। तो फिर एक बार कर लिया, तो अब काउंटर का वैल्यू अपने आप कितना कर दिया, 2 अपने आप। उसको कुछ कोई बताया नहीं है, लेकिन है वो लूप ही। क्लियर है? 2 किया, अब फिर मिलाएगा, 2 लेस देन 10 है अभी, क्या उसको लगेगा नहीं अभी 10 तक पहुंचे नहीं, अभी और करना चाहिए, तो फिर से करेगा, फिर काउंटर का वैल्यू कितना कर देगा वो। तो देखो, तो चेंज स्टेटमेंट करना जरूरी ना है। अगर चेंज नहीं करेगा तो बेचारा एक से स्टार्ट किया, एक पर रह जाएगा। तो जब एक बार काम कर लेगा तो काउंटर का वैल्यू को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है? तो किसी भी लूप में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लूप में आपके पास 3 चीज होता है, एक लूप का काउंटर, एक लूप का क्या कंडीशन, और एक लूप का चेंज स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि हमें 1 से लेके कहां तक जाना है, तो कैसे काउंटर सेट करेंगे, तो हम एक काउंटर लेंगे, आई ले लिए। क्या ले लिए, आई का वैल्यू कितना से 1 से सेट किए। कंडीशन लगाएंगे, कहां तक जाना है, जब तक आई लेस देन इक्वल टू कितना हो, 10 हो। और जब तक काम ये हो गया, कंडीशन हो गया। और ऐसा है तो आपको आई को एकक से, जब एक बार काम हो जाए तो आई का वैल्यू एक बार चेंज कर दीजिए, एकक से क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो ये हो गया ना तीनों चीज, ये हो गया काउंटर, ये हो गया कौन, कंडीशन, ये हो गया एक किसके लिए होगा, 1 से लेके 10 तक जाने के लिए। आपको बोला सर 10 से लेके 1 तक का लूप सेट कीजिए तो। क्लियर है? तो आज हम काउंटर स्टार्ट कहां से करेंगे, 10 से, कहां तक जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, इसको लिखेंगे कैसे कंडीशन में, जब तक आई का वैल्यू
बड़ा है, इक्वल है, कहां से? एक तक, एक से। अगर एक से बड़ा है तब तक मेरा काम होते, और जैसे एक के बराबर है तो भी मेरा काम हो जाए, जैसे एक से क्या हो गया, छोटा, तब काम होना। और यहाँ पे हमको आई को घटाना ना पड़ेगा कि भाई एक बार 10 है, अगली बार कितना हो 9, फिर कितना हो 8, तो यहाँ पे चेंज स्टेटमेंट क्या होगा, पीछे की ओर चलेगा। और जब स्टार्टिंग में चलेगा कैसे, बढ़ेगा। तो लूप दो डायरेक्शन में मूव करता है, कौन कौन, फॉरवर्ड और कौन, बैकवर्ड। क्लियर है? तो आप समझ में आ रहा है ना? तो इतना याद रखना, जब भी तुमको फॉरवर्ड में जाना है तो कंडीशन लेस देन इक्वल टू का होगा, और बैकवर्ड में जाना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का होगा। क्लियर है? समझे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जैसे मान लो तुमको बोला कि लूप को 5 बार चलाना है, कितनी बार? देखो तो हमने यहाँ सेट कर दिया कितना से, 1 से, कहां तक लगा दिया, आई लेस देन इक्वल कितना, 10। अब तुम लोग को लग रहा होगा इससे 10 तक ही चलेगा, जी नहीं, हम इसको 5 बार ही चलाएंगे। आई इक्वल टू आई प्लस कितना कर दिए, एक बार चल रहा है, हम गिन कितने बार रहे हैं, 2 बार, तो क्या बार चलेगा। तो ये कंप्यूटर को आपको सिखाना है भाई कैसे चलाना है, जरूरी नहीं है कि जैसे हम बता रहे हैं उसे वो सिचुएशन पे रहता है कि क्या काम को करना है। क्लियर है? तो हर एक लूप में 3 चीज, काउंटर, कंडीशन और कौन, ठीक है। तो प्रोग्राम को समझना है कि किस तरीका से मेरा इसमें लूप सेट होगा, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, काम करना है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे किसका, आइटरेशन का। क्लियर है? तो लूप कहां यूज करते हैं, जब हमें रिपीटेशन करना होता है तब। लूप का कितना मेन एलिमेंट होता है, 3। लूप का क्या होता है, काउंटर, लूप का कौन, कंडीशन, और लूप का काउंटर स्टार्टिंग पॉइंट लूप का सेट करता है, कंडीशन ये डिटरमाइन करता है कि लूप को चलाना कब तक है, लूप कहां तक चलेगा, और चेंज स्टेटमेंट क्या डिटरमाइन करता है, भाई लूप का हर एक जब भी आइटरेशन कंप्लीट होगा तो लूप के काउंटर का वैल्यू को चेंज करना है, नहीं करेंगे तो मेरा काउंटर वहीं पे रह जाएगा और हमको 10 तक से ज्यादा हो सकता है, ज्यादा टाइम क्या हो जाए, चल जाए, तो काउंटर भी क्या करना होगा, सेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो लूप में कितना चीज, 3 चीज। क्लियर है? चाहे वो कोई भी लूप हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हो, लूप हो। हाँ, सबसे आसान सेट करना होता है कहाँ, पाइथन में। क्लियर है? समझे? पाइथन में आसान सेट करना, उसमें लगता है कि जैसे इंग्लिश में जैसे लिख रहे कि भाई उसको बता दिए कि यहां से लेकर यहां तक क्या हो, चलो वहां कोई कंडीशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, उसको अपने आप पता चल जाता है कि भाई हमको यहां से लेकर यहां तक क्या करना है, चलाना है। क्लियर है? लेकिन सी में, जावा में, सी प्लस प्लस में आपको खुद से काउंटर सेट करना होगा। क्लियर है? बात समझे? क्लियर? खुद से कंडीशन सेट करना होगा, तब जाके लूप क्या होगा, सही से सेटल होगा। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन लूप का लिखिए यहाँ पे, सब सिंपल सा, ठीक है। लिखो, हेडिंग डाल लो, फ्लोचार्ट ऑफ आइटरेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग, फ्लोचार्ट ऑफ आइटरेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग, ऑफ आइटरेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग, ऑफ आइटरेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग। क्लियर है? बात समझे? लिखिए पहला क्वेश्चन, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट all number from 1 to 50, 50 तक, 1 से लेके 50 तक का सारा नंबर क्या करना है, प्रिंट करवाना है। क्लियर है जी? है ना? तो किसी छोटा बच्चा को बोलो कि 1 से लेके 50 तक गिनती गिने, तो वो स्टार्ट कहां से करेगा, कहां तक चलाएगा, वो अपने आप 1 2 3 4 करते रहेगा, और जैसे ही 50 तक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, कहेगा सर हो गया। यही ना सेट करना है क्या? तो इसको बोलते हैं लूप का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, बात समझे? बस इसमें कुछ करना नहीं रहता है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारा सीरीज अभी देंगे बनाने के लिए। देखिए, तो हम यहाँ पे क्या किए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट किए, स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट किए, के बाद हमें एक लूप काउंटर लेंगे, क्या लेंगे, लूप काउंटर का नाम हम क्या रख लिए, कुछ भी नाम रख सकते हो तुम, लेकिन जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं भी तुम पढ़ोगे, किसी से पढ़ोगे, तो लूप काउंटर का नाम क्या रखता है, लोग आई रखता है। तो हम लोग भी उसी कम्युनिटी का पार्ट है, तो हम लोग को भी क्या नाम रख लेना चाहिए, आई। ठीक है, एक्स भी लगा दो, वाई भी लगा दो, चलेगा, लेकिन लूप काउंटर का आई, फिर एक और लूप लगाना है तो जे, ऐसे करके नाम रखता है।
ठीक है ना, मतलब क्या होता है, फेमिलियर टाइप का वेरिएबल हो गया नाम, क्लियर है, इस तरह से समझो। अब यहाँ पे आई हो गया, अब आई को हम कहां से स्टार्ट करें बाबू, 1 से, कहां तक जाना है, तो कंडीशन लगा देते हैं, क्या है ना, तो क्या इज आई का वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू कितना, अगर ये कंडीशन क्या हो तो प्रिंट क्या करना है, नंबर को, देखो तो एक बार हमको 1, अगले बार कितना 2, फिर 3 4 अप टू कहां तक, तो आई कहां से स्टार्ट है बाबू, 1 से, तो आई का वैल्यू को ही प्रिंट करा देंगे, है ना, तो आई में 1 है ना, तो प्रिंट बोल देंगे किसको करने के लिए, आई में कितना है 1 प्रिंट कर देगा। अब अगले बार हमको कितना प्रिंट करना है, तो कितना से बढ़ाएंगे कि 2 आ जाएगा आई में, 1 से, तो +1 सब +1, सीरीज में यही देखना है कि आपका अगला जो वैल्यू है क्या कैसे कैलकुलेट करके मेरा आएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आई का वैल्यू 1 कर दिए, और देन यहाँ पे हम क्या किए, आई इक्वल टू कितना से, आई +1, और हम इसको बोले कि ऊपर जाके कंडीशन क्या करो, क्या आई बढ़ने के बाद भी अगर 50 से क्या है छोटा है, तो फिर से आई का वैल्यू क्या करवाओ, प्रिंट कराओ। ये कितने बार चलते रहेगा जी, अब कब फॉल्स होगा, जब आई कितना पर होगा, 51 होगा तब, और 51 हो गया तो मेरा काम खत्म, यहाँ क्या हो जाएंगे हम, तो स्टॉप, मेरा नहीं बन गया, आएगा कि नहीं आएगा, देखो कैसे चल रहा है, आई है यहाँ पे क्या लिखे, चलो आई कितना स्टार्ट किए, 1 लेस देन 50 है, कंडीशन क्या हो गया बाबू, ट्रू, इधर आएगा प्रिंट किसको, आई में कितना है 1 प्रिंट कर देगा, आई इक्वल टू आई +1, 1 से कितना हुआ 2 ऊपर गया, 2 लेस देन 50 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू, कंडीशन फिर से ट्रू, फिर से प्रिंट करेगा किसको 2 को, और देन यहाँ कितना हो गया 3, फिर ऊपर गया 3 लेस देन 50 है, कितना प्रिंट करेगा, ट्रू है 3, या 3 से कितना 4, एक काम तक चलेगा, एक चलेगा कहां तक 50 तक, ठीक है, तो ये 50 तक क्या कर देगा प्रिंट भी, और जैसे ही आई का वैल्यू कितना होगा 51, तो आई लेस देन 50 है नहीं, इक्वल टू 50 है नहीं, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, देन क्या हो जाएगा स्टॉप, आपका जो काम था वो हो गया, बोलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो 1 से लेकर कहां तक प्रिंट करना था 50 तक, नहीं बन गया, क्लियर है, बोलिए कोई दिक्कत है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग बना के देखिए, इसका जगह छोड़ दीजिए, उतना बात होता रहिएगा, अगला बनाइए, यहाँ पे ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट ऑल नंबर फ्रॉम 50 to 1, ये तो बन जाएगा 50 से लेके कहां तक 1 तक, फ्रॉम 50 to 1, बनाइए ऑनलाइन वाले बनाओ, बना के भेजेगा, ग्रुप में भेजेगा, स्टार्ट कहां से करोगे, अरे स्टार्ट कहां से करोगे आई का वैल्यू, हाँ चलिए बनाइए, बन गया तुम लोग से, बन गया, देखिए गलत है, कंडीशन देखिए ना, कंडीशन को देखिए क्या चल रहा है आपका, बाकी सब सही है, कंडीशन में गलती है, लाइए बन गया, लो चेक करो, ऑनलाइन वाले लोग बना रहे हो,
सब है कि नहीं, चला गया है, बोलता नहीं है। यस सर, बना रहे हैं हम। जी सर। तो बना के भेजो जल्दी ग्रुप में। कंडीशन आप लोग अभी तो सिखाए, आप लोग गलती कैसे करते हैं, पता चला गलती, देखें वेरी गुड। लेकिन तुमको फ्लो लाइन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फ्लो लाइन ऊपर ले ही नहीं गया। अरे कैसे, तो फिर ये तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखें, लेके आओ। ना सोचो, जल्दबाजी क्या है भाई, बताओ। लाओ, सिंपी का है। यस सर। नहीं, थोड़ा गलत लगा दी ना तुम भी। देखो कंडीशन आप लोग गलती, देखो एक चीज बताते हैं, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे समझे, देखो यहाँ पे जैसे मान लो, देखो जैसे आप लोग का गलती कहाँ है, आप लोग प्रोग्राम जब बना रहे हो ना, लॉजिक बना रहे हो ना, तो पूरा दिमाग खोलना है, अनथाइए लिख नहीं लेना है, बात समझे। और अगर लिख भी लिए हो तो तुम खुद चेक कर सकते हो ना, ठीक है। चलो सबका प्रॉब्लम, हम सबका एक एक करके प्रॉब्लम हम समझा रहे हैं, क्या गलती किए थे, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट किए, और कैसे आप सुधार सकते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं करना है, प्रोग्रामिंग है, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक है। यहाँ नहीं चलेगा ऐसे, कॉपी वाला अभी ना तुम्हारे कॉपी पर है, ये वाला इंस्ट्रक्शन फिर किसको जाएगा, कंप्यूटर को जाएगा, तब बस समझे। देखो कहाँ गलती है, स्टार्ट की स्क्वायर का सही था सिर्फ, क्लियर है, बाकी सबका गलती है। हाँ, तो यहाँ पे आई लिए, एक काउंटर तो चाहिए। अब यहाँ देखो, सुनो ध्यान से, यहाँ पे आई स्टार्ट कहाँ से करना है, 50 से। देखो यहाँ पे हमको प्रिंट करना है 50, फिर कितना 49, फिर 48, फिर 47, कहाँ तक 1, ठीक है। तो हमको जाना कहाँ तक, तो आप लोग 50 से स्टार्ट किए और कंडीशन लगा दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लगा दिए, तो बताइए, तो आपका जो है, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया, देखो ध्यान से समझना, आप लोग सोचो गलती कहाँ है, इज क्या आई बड़ा है, इक्वल है किससे, इन्हें लगाए आप, इन्हें लगाए थे, 50 तक लगा दिए। चलो तुम्हारे ही वाला से हम बना के देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए बड़ा है 50 से, तो आई का वैल्यू को आपने प्रिंट करवा लिया, तो आप प्रिंट भी करा दिए किसको, किसका वैल्यू, आई का वैल्यू, और आई को आपने 1 से घटा भी लिया, तो आई इक्वल टू आई माइनस कितना 1, और फिर यहां से कहां भेज दिए ऊपर, कंडीशन क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, अगर सही है, अगर गलत हुआ तो क्या करती है, और उसमें क्या हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पे आई कितना है तुम्हारा बाबू, कहां से स्टार्ट किए 50, आई बड़ा है 50 से, नहीं इक्वल टू 50 है ना, तो कंडीशन सही हो गया, तो आपका आउटपुट में एक बार 50 आ गया ना। चलिए प्रिंट आई, ठीक, आई इक्वल टू आई माइनस 1, कितना हो गया बाबू 49 बड़ा है 50 से, कंडीशन क्या हो गया, स्टॉप यहीं पे हो गया, मतलब एक को खाली प्रिंट किया, कौन, सोचो तो क्या गलती, बताइए, खत्म हो गया ना प्रोग्राम, एक बार ही प्रिंट करके, बताइए। तो ये चेक करते ना, चेक करना तो चाहिए आपको, ऐसे जैसे हम चेक करते हैं कि कैसे मेरा चल रहा है, अपने आप आपको गलती पकड़ा जाएगा, क्लियर है। तो हमको यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे लगाना चाहिए भाई आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलो, क्लियर है, बात समझे। अब देखो कितना अच्छा चलेगा, आई कितना 50 है, 50 बड़ा है 1 से, है ना, तो प्रिंट करेगा आई 50 प्रिंट कर देगा, आई इक्वल टू आई माइनस 1, कितना हो गया 49, ऊपर गया, 49 बड़ा है ना 1 से, तो प्रिंट करेगा किसको 49, फिर यहाँ कितना हो जाएगा
48, फिर ऊपर 48 बड़ा है 1 से, कंडीशन क्या हुआ ट्रू, तो क्या प्रिंट करेगा 48, फिर कितना आ जाएगा 47 प्रिंट करेगा। अब टू ये चलते रहेगा कहां तक 1 तक, ठीक है, तो प्रिंट भी कर देगा कहां तक, और जैसा ही आई का वैल्यू कितना होगा, जो 0 बड़ा नहीं है किससे, ना बराबर है 1 से, तो क्या हो गया स्टॉप। देखो तो प्रिंट कर दिया। तो क्वेश्चन को समझो ना कि भाई स्टार्ट हमको आई कहां तक करना है 50 से, कहां तक जाना था 1 तक, तो आपको कंडीशन लगाना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या, तो कंडीशन जब लगा रहे हैं तो सोचिएगा ना कि क्या हम लगाए हैं, बस आप कुछ भी लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलना है। आप समझिए क्वेश्चन, समझ में आ जाए गलती था तो कुछ भी कैसे लगा देते हो, ठीक है, तो सोचो समझो कि जाना कहां तक, अपने आप को कंप्यूटर बना के देखो, क्लियर है बात समझे, कि अगर कोई हमको ये टास्क देखो कैसे करते हैं 50 49 48 ऐसे गिनते कि नहीं गिनते, कहां तक करते हैं 1 तक ना, बताओ तुम ऐसे कॉमनली तो तुम गिन रहे हो, हम तुमको बोलेंगे 50 से लेके 1 तक गिनती गिनो तो नहीं गिन लोगे, हाँ तो यहाँ तो तुम्हारा सही चल रहा है भाई, तो उसको लिखने में क्या दिक्कत हो रहा है, तो क्लियर क्या किया 50 49 48 47 46 कहां तक जाओगे, तो तुम वही ना लिखना था कि 50 से स्टार्ट कीजिए 1 तक जाइए और एक से घटाते जाइए, यही ना लिखना था, तो फिर अलग कहां है भाई, क्यों लगता है तुम लोग को टफ है प्रोग्रामिंग, सोचो ना थोड़ा टाइम तो दो इस पर। चलिए एक अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको उतार लीजिएगा घर पे, ठीक है, देखिए ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट फॉलोइंग सीरीज देखिए, ठीक है, टू प्रिंट फॉलोइंग सीरीज देखो, स्टार्ट कितना से हुआ, फिर कितने जाना है, फिर कितना, फिर 9, अब टू कहां तक जाना है 51 तक, बनाइए तो बनाइए, इसको भी बनाइए, एकदम इजी है, स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा 1 से, और कितना से और कहां तक जाना है, और इंक्रीमेंट कितना से है, बस 1 तो गया, तो बता दिए हम आपको, बस लिखना है आपको, वो वाला प्रोसेसिंग बॉक्स होता है, हाँ प्रोसेसिंग बॉक्स सीधा कर, ठीक है, हाँ ठीक है, बन गया, सारा बॉक्स टेढ़ा क्या करते हो जी, हाँ, और वो प्रिंट वो आउटपुट बॉक्स तो सही रहता है, घर पे नहीं पढ़ते हो क्या, डांट सुन जाओगे अच्छे से हमसे, ठीक है, कहां से कौन ये आउटपुट, ये तुम इस पे प्रिंट करा रहे हो ना, ये आउटपुट बॉक्स, ये तो सीधा ये तो ऐसा ही रहेगा ना, इसको कैरेक्टर कर दो प्रोसेसिंग बॉक्स को, ठीक है, इसको कैरेक्टर कर दिए, ठीक है, सबका शेप अलग अलग है ना, ये बताओ प्रोसेसिंग बॉक्स है, इनपुट आउटपुट इस बॉक्स में लेते हैं, क्लियर है, तो थोड़ा सा समझो ना,
लाइए मिलाइएगा, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां देखो हमें एक आई चाहिए इंटीजर टाइप का, लूप काउंटर आई। देखो तो यहाँ पे कितना अच्छा सीधा बॉक्स लिए ना, तो फिर तुम्हारा टेढ़ा क्या होता है, ये वाला जो बॉक्स है ये इनपुट आउटपुट का बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है प्रोसेसिंग का बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है कंडीशन का बॉक्स है। तो आप यहाँ पे उसके हिसाब से ना करोगे, तो अभी हमको इनपुट नहीं लेना है, तो प्रोसेसिंग बॉक्स में काम करेंगे। आई स्टार्ट कहां से हुआ, कहां से बाबू, 1 से। आई कहां से कर दिए, कहां तक जाना है, 51 तक, तो कंडीशन बॉक्स लगा दें। देखो तो यहां लिख दें इच आई लेस देन इक्वल टू कितना, 51। कंडीशन अगर क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। तो प्रिंट आई को करवा लेंगे ना, हो जाएगा। देखो यहाँ पे आउटपुट बॉक्स है, तो यहाँ पे ये वाला सेव कर दिए हम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट किसको, आई को, क्लियर है। और आई, और यहाँ पे अब देखो I1 प्रिंट हो गया ना, तो आई में कितना से बढ़ाएंगे, 3 आ जाएगा, तो सम में कितना है, बस ये देख लो। तो आई को कितना से इंक्रीज कर दें, आई इक्वल टू आई प्लस 2, 1 में कितना 2, क्लियर है। और यहां से कहा जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ये बार बार देख लेगा जब तक सही है, जब तक आई का वैल्यू करके क्या करेगा, प्रिंट करेगा। कंडीशन अगर क्या हो गया फॉल्स, देन क्या हो जाएगा, स्टॉप, क्लियर है। कंडीशन अगर क्या हो गया फॉल्स, देन क्या हो जाएगा, स्टॉप। देखिए यहाँ आई कितना है, कितना 1 लेस देन 51 है, ट्रू हुआ, 1 प्रिंट कर दिया। आई का वैल्यू 1 से बढ़ाया नहीं, कितना से, 2 से, कितना हो जाएगा 3, ऊपर जाएगा। 3 लेस देन 51 है, क्या प्रिंट करेगा, 3 से कितना होगा 5, क्या प्रिंट करेगा, 5 से कितना होगा 7, 7 से कितना होगा 9, यहाँ कितना होगा 11, अप टू कहां तक जाएगा बाबू, जैसे ही क्या होगा उससे 53 होगा, तब बाहर ना होगा क्या, क्योंकि 51 के बाद 2 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 53, तब क्या हो जाएगा स्टॉप। ये प्रिंट भी कर देगा 51 तक, नहीं आ जाएगा, बोलो क्लियर है, काम हो गया। फिर सोचो समझो करना क्या है, ठीक है। सीरीज वाला क्वेश्चन लूप का सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इसमें पता चल जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है, क्लियर है, कहां से करना है, ये सब चीज पता क्या हो जाता है, चल जा रहा है, ठीक है। तो सबसे इजी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होता है लूप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और बनाओ, चलो लिखो, लिखो ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट फॉलोइंग सीरीज, प्रिंट फॉलोइंग सीरीज। सीरीज को देखिए, ठीक है, सीरीज है, यहां पे कह रहा है क्या कि आपको स्टार्ट करना है 1, ठीक है, बात समझे। फिर यहां पे कितना हो जाना चाहिए 4, फिर यहां पे कितना होना चाहिए 9, फिर यहां 16, फिर कितना, और फिर अप टू कहां तक, n के स्क्वायर तक, कितना हम स्क्वायर बता भी दिए, ठीक है। देखो कहां तक, देखो ये है 1 का स्क्वायर, ये है सीरीज कैसे चल रहा है जिसको समझो, आइए किसका स्क्वायर, आइए 5 का, इस तरह से जहां तक होता वहां तक का n का क्या हो जाएगा, तो सर n का वैल्यू कहां से आएगा, तो n का वैल्यू सामने वाला से इनपुट मांगना पड़ेगा, क्लियर है। कि आप क्या करो, इनपुट दो कि कहां तक आपको जाना है, मांग लेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे लूप 2 तरीका से लगा सकते हैं, पहला लूप लगा सकते हैं n के स्क्वायर तक, और नहीं तो लूप लगा सकते हैं 1 से लेके n तक। मान लो n में कितना दिया 10, तो लूप चलेगा 1 से लेके कहां तक 10 तक। तो आई स्टार्ट करेंगे, आई कहां से स्टार्ट करेंगे 1 से, कहां तक भेजेगा उसको, तो आई को आई प्लस 1 कर देंगे। एक बार एक आई कितने पे आएगा 1 पर, अगली बार कितने पे आ जाएगा 2 पर, फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे और 9 पे, फिर कितना, जो भी आई आएगा तो कंप्यूटर को क्या बोलेंगे, तो जो आई का वैल्यू 1 है तो उसको ऐसा कीजिए, उसको खुद में गुना करके प्रिंट करा दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू 2 जाएगा, तो 2 गुना 2 कितना 4, आई का वैल्यू 3 पे जाएगा, तो 3 गुना 3 कितना, बस हो गया, खुद हो गया ना, बन जाएगा। तो सीरीज हम क्या समझते हैं, सीरीज को पहले समझते हैं,
कि सीरीज कैसे चल रहा, उसके हिसाब से फिर हम कोड लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे। क्लियर है? कंडीशन लाना है। ठीक है, देखिए चलिए इसको बना रहे हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ स्टार्ट हुआ। ठीक है, स्टार्ट के बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े और यहाँ पे आपके पास दो एक लेना पड़ेगा, एक आई और एक एन, क्योंकि एन हमको इनपुट लेना है। आई पता है कहां से स्टार्ट होगा, लेकिन एन हमको पता नहीं है, तो एन हम सामने वाला से क्या मांगेंगे, इनपुट मांग लेंगे। इनपुट बॉक्स लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए इनपुट किसको, एन में वो कुछ भी देगा, 10 दे 15 दे, तो हमको 15 तक जाना है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कंडीशन पहले तो हम स्टार्टिंग पॉइंट सेट करें, कहां से जी, 1 से कहां तक जाना है, एन तक, जो एन में दिया है वहां तक जाएंगे। तो इज आई लेस देन इक्वल टू एन है, अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो इसका मतलब है कि अभी आपका लूप चलेगा, है ना। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा दे, प्रिंट करा दे आई गुना आई, हो गया। स्क्वायर ही होता है जी, आई गुना कितना, आई, क्या, और यहाँ पे हम आई को एक से हम क्या कर दें, बढ़ा दे, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये काम होते रहेगा, बोलिए होते रहेगा जी, रिपीट होते रहेगा। और कंडीशन अगर क्या हो गया, फॉल्स, देन क्या हो जाएंगे, स्टॉप, नहीं हो जाएगा। क्लियर है? कितना इजीली काम हुआ। देखो यहाँ पे, यहाँ आई है और यहाँ क्या है, एन, और यहाँ क्या लिखते हैं, चलो एन में आपने इनपुट कितना किया, 5, एन में इनपुट कितना किया, आई कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से, चले 1 लेस देन एन है, एन में कितना है 5, आई में कितना है 1, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू, नीचे आया आई इंटू आई, मतलब 1 गुने 1 प्रिंट कर देगा, कितना आ जाएगा 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1, कितना हो गया 2, ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, 2 लेस देन एन है, ठीक है, एन में कितना है 5, ठीक है, सही है कंडीशन। तो प्रिंट करेगा आई गुने आई, मतलब 2 गुने 2 कितना 4, प्रिंट कर देगा आई इक्वल टू आई प्लस 1, कितना हो गया 3 ना, ऊपर गया, 3 लेस देन एन है, ठीक है, आई गुने आई, 3 तिहाई 9, प्रिंट किया और 3 से कितना हुआ 4, ऊपर गया, 4 लेस देन एन है, 4 गुना 4 कितना 16, 4 से कितना हो गया 5, 5 लेस, आई का वैल्यू लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू एन है, ठीक, आई गुने आई, 5 गुने 5 5 25, फिर आई का वैल्यू कितना हो गया 6 हुआ। अब क्या हो गया, फॉल्स ना, स्टॉप हो गया। देखो तुम, ऐसे आ गया सीरीज तुम्हारा, बोलो नहीं आ गया सीरीज, बोलिए कितना सिंपल सा चीज है। तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा आप लोगों को, टफ तो नहीं है, और वो लूप वाला क्वेश्चन है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर है। तो सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है किसमें, लूप का, सीरीज वाला, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बोलिए कैसे चला, पता चला आप लोगों को, समझ में आ रहा जी, आप लोग ऑनलाइन वाले लोग, क्लियर है, यस सर। ठीक है, तो बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे, तो अब क्वेश्चंस कुछ हम दे रहे हैं होमवर्क, क्या वाला, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन से लिखो जल्दी जल्दी। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट फॉलोइंग सीरीज, टू प्रिंट फॉलोइंग सीरीज, लिखते जाइए, पहला ए नंबर, ठीक है, क्लियर है। सीरीज प्रिंट करना है ए बी सी डी अप टू जेड तक, क्लियर है। बी में स्मॉल एबीसीडी, ए बी सी डी अप टू जेड तक, छोटा वाला ई लिखिए, अगला सीरीज, ठीक है, हाँ जेड तक, यहां तक देखो, जेड नहीं, ऊपर का नहीं दिखता है जी, तो इधर बैठा करो, ठीक है, देखिए क्लियर है। अगला लिखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कितना 1, फिर हमने यहाँ पे लिखा कितना 2, ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखे कितना 4,
फिर कितना 7 और फिर यहाँ पे 11 अप टू n तक सी डी। अगला लिखिए, ठीक है। 1 11 111 11,111 1111 और 11,111 ये प्रिंट करना है ई, ठीक है, समझे। लिखिए 0 1 1 2 3 5 8 अप टू n तक। ठीक है, क्लियर है। F हमको इस सीरीज का सम चाहिए, S इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू प्लस 10 तक। क्लियर है, मतलब सीरीज पूरा नहीं चाहिए हमें, चाहिए उस 1 से लेकर 10 तक में जितना नंबर आएगा सबका सम आपको प्रिंट करना है। क्लियर है, 1 से लेके 10 तक में जितना नंबर आएगा सबका क्या प्रिंट करना है, सम। क्लियर है, चलिए इतना क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्लियर है, बात समझे, बहुत इजी है। एबीसीडी प्रिंट करना है, क्या करेंगे इसमें बताओ, लूप लगाएंगे कहां तक, एबीसीडी पैरेलल एबीसीडी का आस्की वैल्यू कितना होता है जी 65 से कहां तक 90 तक, यहां तक लूप लगेगा। छोटा वाला एबीसीडी का आस्की वैल्यू 97 to 100। हाँ, बस ऐसे ही कुछ लॉजिक लगाओ सब में, ठीक है। जो नहीं बनेगा हम बताएंगे, ठीक है। और जो न्यू ज्वाइन किए हैं वो पूरा रिवीजन कीजिए 2 दिन, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे की क्लास है, अब मिलेंगे कब हम लोग, मंडे को। क्लियर है, और भी क्वेश्चंस और भेजेंगे कल बनाने के लिए, ये आज के लिए सिर्फ है। कल हम ग्रुप में और क्या करेंगे, सीरीज वाला क्वेश्चन भेजेंगे 5-6 और। क्लियर है, बैठ के नहीं रहना है। क्लियर है, समझे। चलिए तो फिर मिलते हैं मंडे को।